आपने देखे ना अहम जी, इस तरह से देवर जी को घर से और परिधि से दूर भेजने का आपका ये सुझाव गलत साबित हुआ। गोपी, परिधि जरा सी परेशान क्या हुई? तुमने सोच लिया कि मैंने और जिगर ने जो फैसला लिया वो गलत था? अहम जी, आप समझ नहीं रहे हैं, यहाँ बात सही या गलत की नहीं है। मुझे बस फिक्र इस बात की हो रही है कि परिधि और देवर जी के बीच में फासला और बढ़ गया है। कभी भी किसी भी समस्या से भागने से उसका समाधान नहीं निकलता है। परिधि जिद कर रही थी, इसलिए मैं जिगर को आइडिया दिया। मुझे लगा कि अलग अलग रहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। परिधि अब भी जिद लेकर बैठी और देवर जी अभी भी परेशान है। तो क्या उनके अलग रहने से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? नहीं ना। अब आई बात समझ में। मेरे डफोड़ समधी के कहने पर जिगर अपनी पत्नी से दूर चला गया था। खैर, मैं अभी आई। तुम कहाँ जा रही हो? राशि के कमरे में। पता नहीं कल से कुछ अलग ही बर्ताव कर रही है। मैंने काफी बार पूछने की कोशिश की पर कुछ बता ही नहीं रही है। अम्बे अम्बे, ये छटंकी उसको चुटकी का पीछा ही नहीं छोड़ रही है। हाँ? इससे पहले कि ये राशि को उसकी समस्या को सुलझाने की कोशिश करे, मुझे दूसरी समस्या में इसे उलझाना पड़ेगा। बेटा, एक काम था। जी कहिए मासी जी। पूरा वक्त बैठे बैठे कंटाल गई हूं मैं। तुम्हारे पास पढ़ने के लिए कोई किताबें हैं? हो तो मुझे दे दो ना, मेरा टाइम पास हो जाएगा। अच्छा ठीक है। मासी, ये रही सारी बुक, जो आपको अच्छी लगे आप ले लीजिए। अहम बेटा, यहाँ इतनी सारी किताबें हैं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तुम ही 2-3 किताबें निकाल के दो ना। जी। राशि, राशि क्या बात है बेटा? कमरों की सारी खिड़कियां और पर्दे तुमने बंद करके क्यों रखे हैं? ये लीजिए। थैंकिंग यू। देखो, दरवाजा भी बंद कर दिया है और अब यहाँ हम दोनों बिल्कुल अकेले हैं। पता ना, उस दिन से देख रही हूँ, जब से तू गौरा मासी जी के कमरे से आई है तब से इसी तरह से डरी डरी सी है। तूने मेरे कमरे में क्या देखा? जल्दी बता क्या देखा, वरना मैं अब। हाँ हाँ मासी जी, कुछ चाहिए था आपको? अरे ना बाबा ना बेटा शुक्रिया। मुझे तो इतनी सारी किताबें पढ़नी है। अहम के पास से मैं लेके आई हूँ। ये देख, ये रसोई की, फिर ये उपन्यास, ये नवल कथा, और ये किताब अहम ने तुम्हारे लिए दी है। मेरे लिए? बच्चों के नाम? मैं सब जानती हूँ। तू मोटी बहन को फिर से दादी बनाना चाहती है ना? हाँ?
जिक्स, ये देखिए। अब देख, ये मेरी दी हुई किताब क्या कुल खिलाती है। आप अपने फैसले को लेकर कंफ्यूज थी ना, लेकिन अहम जीजू वो मेरे फैसले के साथ इसीलिए तो उन्होंने मेरे लिए बुक भिजवाई है। What? अहम भाई कहाँ है? वो अपने कमरे में होंगे। जिक्स, मेरी बात तो सुनिए। जिक्स, सुन, ये जेंट्स लोग होते ही ऐसे हैं। जब बच्चों की जिम्मेदारी उठाने की बात आती है ना, तो थर-थर कांपने लगते हैं। तो चिंता मत कर, जब तुम नन्हे मुन्ने मेहमान की खुशखबरी दोगी ना उसे, तो खुशी के मारे तुम्हें गोद में उठा के पूरे घर में घूमेगा ये। राशिद, अगर तुम मुझे बताओगी नहीं तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि हुआ क्या है? ये क्या कर रहे हैं आप? जिगर, क्या हुआ? भाई, मुझे लगा था कि आप मेरे साथ हैं, लेकिन आप तो परी को सपोर्ट कर रहे हैं बच्चे के लिए। लेकिन क्यों भाई? Are you mad or what? अरे बेटा, एक काम करेगी मेरा? अहम को जाके पूछो ना कि उसके पास गुजराती कविता की कोई किताब है, और अगर हो तो ले आएगी। जी मासी जी, अभी लाती हूँ। अब आएगा असली मजा। मेरे इस पैतरे से सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। देख राशिद, अपनी माँ पर विश्वास है ना? तू मुझे कुछ भी बोलेगी ना, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। तो क्यों इस तरह से डर रही है? अगर मुझे परिधि का साथ देना होता तो मैं तुझे यूएस जाने का आइडिया नहीं देता। जब सारा परिवार परिधि का साथ दे रहा था तो सिर्फ मैंने तुझे कहा था कि कुछ दिन के लिए अमेरिका चला जा। वक्त के साथ साथ परिधि भी अपनी जिद छोड़ देगी, और तू मुझे कह रहा है कि मैं परिधि का... उस दिन जब वो मैं... हाँ, उस दिन क्या राशि? ये चुटकी चटंकी को मेरे बारे में बोलेगी तो मुसीबत हो जाएगी। उस दिन हाँ राशि, उस दिन क्या हुआ था? वो आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। हो गया परिधि का तांडव स्तोत्र शुरू। आप ऐसे चुप क्यों खड़े हैं जिक्स? बताइए, आपने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? बोलिए। देखो परी, तुम हमें गलत समझ रही हो। हमने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया आपने मेरे साथ, और सिर्फ आप ही ने नहीं, अहम जीजू ने भी मेरा भरोसा तोड़ा। क्यों बोला आप दोनों ने झूठ मुझसे? बोलिए। परिधि, क्या हुआ परिधि? तुम इतना क्यों गुस्सा कर रही हो? ये आप मुझसे नहीं, अपने देवर जी से पूछिए, वो ही बताएंगे आपको कि सच क्या है। परिधि, बोलिए जिक्स, आप अमेरिका क्यों गए थे? आप क्या बताएंगे सबको? सच मैं बताती हूँ।
जिक्स मुझसे दूर रहने के लिए अमेरिका गए थे। एक टाइम था जिक्स मुझे खुद से दूर करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते थे। आज आप मुझसे इतनी नफरत करने लगे कि आप मुझसे पीछा छुड़ाकर अमेरिका तक चले गए। आप सिर्फ अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर मैं आपको इस तरह से छोड़कर चली जाती तो आपको कैसा फील होता, बताइए। मुझे पता था कि आपके पास जवाब नहीं होगा। परिधि, शांत हो जाओ। परिधि दिकरा, जो बीत गया है उस बात पर चर्चा करके क्या हासिल होगा? हाँ परिधि, संभालो अपने आप को। कैसे संभालूंगा अपने आप को गोपी? मैं अब आपको इस बात के बारे में पता था ना? फिर भी आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। नहीं परिधि, गोपी को इस बारे में कुछ नहीं पता। ये सारा आइडिया सिर्फ मेरा था। इवन जब गोपी को इस बारे में पता चला तो वो भी इस फैसले से काफी नाराज थी। देखा आपने, इसे कहते हैं रिश्ता। जब एक इंसान गलती करता है तो दूसरा उसे सही राह दिखाकर समझाने की कोशिश करता है, ना कि पीठ दिखाकर भाग जाता है। अहम दिकरा, तुमने जिगर को अमेरिका जाने की सलाह दी, गलत किया। गोपी वो जी माँ। परिधि को लेकर जाओ। जी चल। मोटा भाभी, हमें जिगर और परिधि बहू को थोड़े समय के लिए अकेले छोड़ देना चाहिए। कोकिला, अरे घर में दो बर्तन है तो आवाज तो होगी। संसार से चाला करे। अरे श्रवणिया, वो डिजाइन करने वाला है ना कपड़ों को, वो आने वाला था ना, कहाँ है वो? विद्या के लिए कितने अच्छे अच्छे कपड़े मंगवाए हमने। चल चल मेरे साथ। ये अच्छा मौका है। प्यार से समझाना उसे। भाई ये सब जिगर, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तेरे साथ। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को। ऑलरेडी याद करते तुम लोग मेरे को। बोला हिचकी मार मार के गले का कौवा बैठ गया। बहुत मिस करते ना तुम लोग। रिवर्स गियर डाल के वापस इधर ही आ गया मैं। ए गेंदा गुलाब, ये मैयत के फूल कितने के पड़ेंगे? अभी फटाफट तुम लोग भी जुड़ने का, फूल धमाल होने वाला है। उड़ने की आशा, कल से रात 9 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।